ये लो। ओके तो आज हम लोग प्रिपरेशन मेथड्स हम लोग एल्डिहाइड्स और उनके कीटोन्स के डिस्कस कर चुके हैं, बना चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। सो मेक द हेडिंग इन द फर्स्ट पेज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, यस। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में बहुत सिंपल सा है। पहला जो हमारा इस फिजिकल प्रॉपर्टी है वो दो हमारे मेंबर्स हैं, मीथेनेल और इथेनेल, इनके बारे में है। तो मीथेनेल बेसिकली क्या है? पंजेंट स्मेलिंग गैस है। जो मीथेनेल है, मीथेनेल ये क्या है? पंजेंट स्मेलिंग गैस, ठीक है। और इथेनेल क्या है? इथेनेल एक वोलेटाइल लिक्विड है, वोलेटाइल लिक्विड है, ठीक है। बाकी जो एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं, दे आइदर दे आर सॉलिड और दे आर लिक्विड, ठीक है। तो एसीटोन के लिए भी हम लोग जानते हैं, एसीटोन भी जनरली एसीटोन लिक्विड होता है हमेशा, ठीक है। तो बाकी जैसे जैसे हायरार्की में बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हायर मेंबर्स हैं वो सॉलिड हो सकते हैं या लिक्विड भी हो सकते हैं और सॉलिड भी हो सकते हैं रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। इन तीन का ये फिक्स है। तो ये तो एक तरह से हमने फिजिकली स्टेट वाला पॉइंट है वो कवर किया है, दैट इज रिगार्डिंग फिजिकल स्टेट। ओके, अब हम लोग जो सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टी लेते हैं जनरली, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। व्हाट? बीपी, बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग बॉइलिंग पॉइंट, है ना। मैं यहाँ पर एक ऑर्डर वो लिख रहा हूँ और आपको उनका ऑर्डर बताना है, ठीक है। मैंने लिखा यहाँ पर एल्केन, और उसके बाद मैंने लिखा ईथर, उसके बाद में मैंने लिखा एल्डिहाइड, और उसके बाद में मैंने लिखा कीटोन्स, और उसके बाद में चलो एक बार इनको एक ही करते हैं, है ना। एल्डिहाइड और कीटोन्स, इनको एक ही पार्टी मान के चलते हैं, और बाद में आ जाते हैं अल्कोहल्स। यस, अब आप मुझे बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताइए। सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, बताइए। एल्केन। एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है, और उसके बाद में ईथर का होता है, उसके बाद में एल्डिहाइड और कीटोन और अल्कोहल का सबसे ज्यादा होता है। तो एल्केन का देखिए, बॉइलिंग पॉइंट के लिए मेन कॉन्सेप्ट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट के लिए मेन कॉन्सेप्ट है कि इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स यदि कम है, ठीक है, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स यदि कम है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। बॉइलिंग पॉइंट सीधा सीधा डायरेक्टली रिलेटेड है किससे? इंटर पार्टिकल एसोसिएशन से। जितना स्ट्रॉन्ग लिंकेज होगा मोलिक्यूल्स के बीच में, उतना ही उसको गैस में कन्वर्ट करना मुश्किल होगा, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, क्योंकि वो बॉन्डिंग तोड़नी पड़ेगी ना हमें दो मॉलिक्यूल्स के बीच में। इसलिए जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी दो मॉलिक्यूल के बीच में, बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। अब हम देखते हैं इनके बीच की बॉन्डिंग क्या है। तो एल्केन के मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सी बॉन्डिंग है बताओ? ये पोलर होते हैं कि नॉन पोलर? ये नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर। तो इनमें यस यस यस, तो इनमें कौन सा वो होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है? इनमें केवल और केवल वंडरवाल अट्रैक्शन फोर्स को हम लोग कंसीडर करते हैं, वंडरवाल फोर्सेस, ठीक है। और जो वंडरवाल फोर्सेस होते हैं वो कंपैरेटिवली वीक होते हैं, दे आर कंपैरेटिवली वीक। ओके, अब ईथर्स पोलर होते हैं क्या बताओ? ईथर्स के लिए हमने क्या डिस्कशन किया हुआ है? वीकली पोलर होते हैं ये, है ना। और ये एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का डाइपोल मोमेंट हमने देखा हुआ है क्या? ईथर से ज्यादा होता है या कम होता है बताओ? एल्डिहाइड से ज्यादा होता है, देखते हैं, हमने देखा हुआ है ये। और ये हमने देखा था कहाँ पर? इनके फंक्शनल ग्रुप की जो स्टडी की थी हमने, उसमें हमने देखा था। ये देखो, ये आपके सामने आ गया। यहाँ पर डाइपोल मोमेंट का कंपैरिजन हो रहा है, आप देख लीजिए। एल्डिहाइड्स और कीटोन का जो डाइपोल मोमेंट है वो ईथर्स और हेलो एल्केन से काफी ज्यादा है ना। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये देखिए 1.9 है, ये हेलो एल्केन का है। ये हमने लिया क्लोरोमेथेन, और ईथर है डाइमिथाइल ईथर, उसका है 1.30। और इनमें यहाँ पर देखिए कीटोन का 2.9, और ये एल्डिहाइड है एसिटाल्डिहाइड, वो है 2.7,
ठीक है। तो यहाँ पर कुल मिला के यह है कि पोलैरिटी ज्यादा किसमें होती है, पोलैरिटी एल्डिहाइड्स और कीटोन में ज्यादा होती है, किससे, ईथर से, है ना, इनका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है। और जब पोलैरिटी ज्यादा होती है तो इनमें जो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्सेस हैं वो स्ट्रोंगर होते हैं, किससे, ईथर से, है ना। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं स्ट्रोंगर डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्सेस, ठीक है, स्ट्रोंगर डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्सेस, ओके। और अल्कोहल में क्या होता है भाई, ये तो सबको पता है, एच बॉन्डिंग। और आपको पता है एच बॉन्डिंग जो होता है वो हमेशा डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्सेस से उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो ज्यादा होता है। तो ये एक ऑर्डर आ गया बॉइलिंग पॉइंट का, ठीक है। अब एल्डिहाइड और कीटोन्स हमारा फोकस है, तो हम देखते हैं इनमें स्ट्रॉन्ग जो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स किस तरह से होता है। तो हम इनका फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर तो जानते ही हैं, वो क्या है, पोलर होता है कि नहीं होता है, बताओ। देखो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल निगेटिव, ठीक है। और दूसरा मॉलिक्यूल क्या होगा कार्बोनिल कंपाउंड का, ये लो, यहाँ भी पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पार्शियल, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, निगेटिव। तो इस तरह से ये देखो डाइपोल डाइपोल एसोसिएशन हो जाता है। ये क्या है, डाइपोल डाइपोल एसोसिएशन है, किसमें, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में। जो स्ट्रोंगर होता है किससे, ईथर्स का जो डाइपोल डाइपोल एसोसिएशन होता है उससे स्ट्रोंगर होता है, क्योंकि ईथर्स में डाइपोल मोमेंट कम होता है, दे आर वीकली पोलर इन कंपैरिजन टू द एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ओके। अल्कोहल में एच बॉन्डिंग, इसलिए उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, विच इज मोर स्ट्रोंगर बॉन्डिंग देन डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्सेस। तो ये एक ऑर्डर हो गया। अब यदि हम लोग कंपैरिजन करते हैं कंपेरेबल मोलिकुलर मास के जो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैं उनके बीच में कंपैरिजन हम लोग कर सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज हम और ले लेते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन में पर्टिकुलरली किसका डाइपोल मोमेंट वो ज्यादा होता है, बताओ भाई। एल्डिहाइड और कीटोन्स में डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होना चाहिए, बताओ। हम लोग एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का कंपैरिजन करते हैं। एल्डिहाइड्स तो कीटोन्स का हमने सर। लिया है ये, डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा है, कीटोन्स का, कीटोन्स का ज्यादा है। देखते हैं हमारा डेटा क्या कहता है, यस। इसका डाइपोल मोमेंट कितना था, 2.9 के आसपास था, और इसका डाइपोल मोमेंट है 2.7 डिवाई, ओके, यही है, ठीक है। तो ये है परमानेंट डाइपोल मोमेंट, ओके। तो इस हिसाब से पोलैरिटी ज्यादा किसमें होनी चाहिए, बताओ, पोलैरिटी ज्यादा किसमें होनी चाहिए, कीटोन्स। कीटोन्स की पोलैरिटी ज्यादा है, दे आर मोर पोलर, इसलिए इनके जो इनमें जो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स होगा वो ज्यादा होगा। दैट्स वाई बीपी बॉइलिंग पॉइंट है ना, बॉइलिंग पॉइंट जो कीटोन्स है ना, सिमिलर मोलिकुलर मास के, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कीटोन्स लिख लो, कीटोन्स आर हायर देन aldehydes of similar molecular मास। ये लो भाई, सिमिलर मोलिकुलर मास के जो एल्डिहाइड्स हैं उनसे ज्यादा होते हैं कीटोन्स के, ठीक है। तो अब हमें पूरा परफेक्ट ऑर्डर मिल गया है कि एल्डिहाइड्स के ज्यादा होते हैं, ओ सॉरी, कीटोन्स के जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एल्डिहाइड से ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो अब हम कोई भी ऑर्डर ले सकते हैं, इवन हमारे पास ऑर्डर हैं, काफी सारे ऑर्डर हैं, और मैं यहाँ पर लिखता जा रहा हूँ और आप मुझे फटाफट कंपैरिजन करके दे देंगे, है ना। यानी कि हमारे पास एक ऑर्डर है एनसीईआरटी में, वही चलते हैं, बोलो। सर इसका रीजन क्या है, किसका, गुड 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 गुड, अभी देखते हैं, अभी देखते हैं। एक हमारे पास ये डेटा है, ये उठाते हैं यहाँ से और इसको लेके चलते हैं यहाँ, ठीक है। एक तो ये हो गया, एक हमारे पास और डेटा है जिसको भी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये लो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलो इसको यहीं से उठा लेते हैं, ये लो, ठीक है, ये लो भाई। अब सबसे पहली जो ऊपर वाली टेबल है वो हमने एनसीईआरटी से ली है, इनके मोलिकुलर मास देख लो, काफी ज्यादा कंपेरेबल है ना। और इनमें
बॉइलिंग पॉइंट आप देखोगे तो ऊपर से हम नीचे जा रहे हैं तो वो इंक्रीजिंग है। ये एल्केन है आपका, ये ईथर है, ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है और ये एल्कोहल है। ठीक है, हो गया है ना। इसका मतलब जो हमारा ऑर्डर था एल्केन, ईथर, एल्डिहाइड, देन कीटोन, देन एल्कोहल। ठीक है, उसके बाद में यहाँ भी आप देख सकते हो ये एल्केन्स हैं। एल्केन से ज्यादा किनका बॉइलिंग पॉइंट है? ये 273 है, ये 281 है। ये किसका ज्यादा है? ईथर्स का। ईथर से ज्यादा ये किसका हो गया? ईथर से ज्यादा मोलिकुलर मास, बॉइलिंग पॉइंट, एल्कोहल्स, प्रोपेनेल और ये ओके वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ओके। तो और वो कीटोन्स, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। हाँ देखो कीटोन्स क्या होते हैं? दे आर मोर पोलर देन ये जो पोलरिटी है वो ज्यादा है कीटोन्स की, किससे? एल्डिहाइड से। उसका बहुत स्पेशल बहुत स्पेसिफिक रीजन है, बहुत सिंपल रीजन है। कीटोन्स में क्या होते हैं? ये दोनों जो एल्काइल ग्रुप है इनके प्लस आई इफेक्ट होते हैं। ठीक है, इनका प्लस आई इफेक्ट होता है, उसकी वजह से ये जो हमारा कार्बन एटम है ना, ये जो कार्बन एटम है और ये ऑक्सीजन एटम है। ठीक है, तो ये जो ऑक्सीजन एटम यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर रहा है, कहाँ से? कार्बन एटम से। इस बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन एटम। तो उसको ये सपोर्ट करते हैं। कौन कौन सपोर्ट करते हैं? दोनों एल्काइल ग्रुप्स अपने प्लस आई इफेक्ट के थ्रू। प्लस आई इफेक्ट क्या? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, है ना। तो ये कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को सप्लाई कर रहे हैं, तो उससे कार्बन इजीली वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी तरफ फॉरवर्ड कर पा रहा है? ऑक्सीजन की तरफ। तो इसलिए ये जो पोलैरिटी है इस बॉन्ड की, जो डाइपोल मोमेंट है वो इंक्रीज हो गया। तो दैट पोलैरिटी इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट ऑफ टू एल्काइल ग्रुप्स इन कीटोन। ओके, तो ये जो प्लस आई इफेक्ट है इनके एल्काइल ग्रुप्स के प्लस आई इफेक्ट की वजह से, है ना, ये जो CO बॉन्ड है इसकी पोलैरिटी ज्यादा हो गई, इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा हो गया। ठीक है, तो इसलिए ये कीटोन्स हैं वो ज्यादा पोलर हैं, है ना। और ये रीजन यहाँ भी लिखा हुआ है, देखिए, दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अराउंड द कार्बोनिल कार्बन विच मेक्स देम मोर पोलर। ठीक है, तो इसलिए ये जो कीटोन्स है इनके बॉइलिंग पॉइंट सिमिलर मोलिकुलर मास के एल्डिहाइड से ज्यादा होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास इसको सपोर्ट करने के लिए ये एग्जांपल है एनसीईआरटी का। इसमें आप देख सकते हैं सारे के सारे एल्केन, ईथर और एल्डिहाइड। उसके बाद है कीटोन। कीटोन और एल्डिहाइड में देखिए कंपैरिजन कीजिए। ठीक है, और ये सिमिलर मोलिकुलर मास के हैं 58-58। ठीक है, तो और लास्ट में है प्रोपेन 1 ओल। ठीक है, अब हमारे पास एक एनसीईआरटी में ही एक एग्जांपल है, वो हम लोग देखते हैं वो क्या है, वो एग्जांपल क्या है। तो हमने ये यहाँ से इसको उठा लिया और अब आप इसको करेंगे सोल्व। अब आप इसको करेंगे सोल्व। यस, इसमें बताओ भाई। इसमें बताओ, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ये नंबर 4 है। फटाफट बताओ। ये थोड़ा सा गलत है, यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे ब्यूटेन ओनली, पेंटेन नहीं, है ना। ब्यूटेन, दिस इज ब्यूटेन, इसको ध्यान रखना, है ना। और इसका रीजन बताऊंगा मैं। ब्यूटेन, अब बताओ भाई। 4 3 अब बता दो फटाफट। 4 3 1 2 4 का सबसे कम होगा, फिर 3, फिर 1, फिर 2। ठीक है, तो ये एकदम ऑर्डर क्लियर है। ठीक है, तो अभी हमारा फाइनल हमारा ऑर्डर क्या आ गया? एल्केन्स। एल्केन्स का कम होता है, उससे ज्यादा किसका होता है बताना जरा? ईथर्स का, उससे ज्यादा एल्डिहाइड्स का, उससे ज्यादा कीटोन्स का बॉइलिंग पॉइंट और उससे ज्यादा एल्कोहल्स का। ठीक है, तो ये ऑर्डर है। अब ईथर्स में और एल्केन में कंपैरिजन आप तभी करेंगे, यानी कि एल्केन्स का जो बॉइलिंग पॉइंट वो ईथर से कम तभी होगा जब एल्केन्स कब हो, क्या होंगे? एल्केन होंगे लोअर एल्केन्स, यानी कि अप टू 4 कार्बन एल्केन्स। तो यहाँ पर एल्केन इस ऑर्डर में कौन से हैं? इस ऑर्डर में है एल्केन अप टू 4 कार्बन एटम्स, यानी कि ब्यूटेन तक। आप पेंटेन नहीं ले सकते क्योंकि पेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट ईथर से ज्यादा होता है, जो कोरेस्पॉन्डिंग मोलिकुलर मास का ईथर है ना उससे ज्यादा होता है। एग्जांपल मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, इसलिए एल्केन यहाँ पर अप टू 4 कार्बन एटम ही आएगा इस ऑर्डर में। ठीक है ना। तो एक मैं आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, ये हमारे
पिछले चैप्टर में भी था, आपको ध्यान में हो तो वहां पर हमने फिर एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट ईथर से ज्यादा किया नहीं था, है ना। हमने कंक्लूजन यही निकाला था कि ये ज्यादा होता है, लेकिन ये था नहीं। अब ये देखो दो है, एक तो है एथोक्सी एथेन, एक है एन पेंटेन, ठीक है। अब इसका मोलिकुलर मास है 74 और इसका है 72, ठीक है। ये है इनका मोलिकुलर मास। अब इनका बीपी देखते हैं, बॉइलिंग पॉइंट इसका कितना है 307.8, काफी मतलब कम अंतर से है, और इसका है 309.1 के। ओके, तो अब देखो किसका ज्यादा है, एन पेंटेन का। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, एल्केन हैविंग कार्बन एटम मोर देन 4, उनके सिमिलर मोलिकुलर मास के ईथर से बॉइलिंग पॉइंट उनका ज्यादा होगा, ठीक है। इसलिए ये जो हमारा ऑर्डर है जो हम लोग लिख रहे हैं, उसमें एल्केन कौन से हैं, अप टू 4 कार्बन एटम ओनली, ठीक है, तभी ईथर का ज्यादा होगा। और उसके बाद में एल्डिहाइड और कीटोन्स, और ये सारे, ये ऑर्डर कब काम करता है, जब हम लोग ये सारे के सारे क्या लेते हैं, कंपेरेबल मोलिकुलर मास के कंपाउंड लेते हैं, ठीक है। अब ये बॉइलिंग पॉइंट, जाहिर सी बात है कोई बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर तभी काम करेगा जब वो फंक्शनल ग्रुप का, यदि हमें डिफरेंस देखना है तो वो क्या होना चाहिए, मोलिकुलर मास कंपेरेबल होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट था, और एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी हमने किया। अब हम लोग चलते हैं आगे, है ना, सोल्यूबिलिटी लेते हैं। ओके, सोल्यूबिलिटी बताओ भाई, ये वाटर में सोल्यूबल होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, ईथर्स बताओ, सोल्यूबिलिटी से रिगार्डिंग क्या कॉन्सेप्ट है। देखो जो लोअर एल्केन्स है, लोअर एल्केन्स क्या, लोअर एल्डिहाइड्स, लोअर एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, कीटोन्स वो क्या हैं, मिसिबल हैं, आर, लिखते जाओ, आर मिसिबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन, इन ऑल प्रोपोर्शंस। अब लोअर कौन कौन से हो गए, फॉर्मेल्डिहाइड हो गए, है ना, एसीटोन हो गया, कीटोन्स हो गए, एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड, ठीक है, एसीटोन, ये सारे लोअर मेंबर हैं। तो जो लोअर मेंबर्स हैं वो क्या होते हैं, सारे प्रोपोर्शन में सोल्यूबल है। क्यों भाई, इसका क्या रीजन है, बता सकते हो क्या। वाटर में, यस, यस, वाटर में देखो कोई भी सोल्यूबल क्यों होगा, जब वो क्या बनाएगा, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। ये देखो, ये है एक एल्डिहाइड का, कीटोन का मॉलिक्यूल, और ये है एक वाटर का मॉलिक्यूल, और ये हमने एक दूसरा कीटोन का मॉलिक्यूल और बना दिया, ये लो भाई, ठीक है। तो ये इसकी पोलैरिटी हमने शो कर दी, यहाँ पर हाइड्रोजन पर पॉजिटिव और ऑक्सीजन पर निगेटिव, और हाइड्रोजन पे फिर पॉजिटिव। अब देखो निगेटिव एंड, कीटोन्स का नेगेटिव एंड है वो H2O के पॉजिटिव एंड के साथ, ये देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और यहाँ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस तरह से ये जो हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, लोअर एल्डिहाइड और कीटोन्स, दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर, दैट्स व्हाई they are soluble in all proportion in water, okay, because of formation of H bonding, ठीक है। तो इस तरह से ये वाटर में सोल्युबिलिटी दिखाते हैं, है ना, हायर नहीं दिखाते हैं। तो और वैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सारे के सारे डिसोल्व होते हैं, जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है ना, ऑल एल्डिहाइड्स लिख लो, ऑल एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर सोल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ये लो भाई, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जितने भी होते हैं ना, बेंजीन है हमारा, है ना, ईथर है, मीथेनॉल है, क्लोरोफॉर्म है, उन सब में ये डिसोल्व होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये है, और ये इनकी हो गई फिजिकल प्रॉपर्टी, सोल्युबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे और इनकी देखते हैं, क्या लेंगे भाई ये बताना जरा, क्या कौन सा टॉपिक लेना चाहिए हमें, बोलो। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद में केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, ओके, ठीक है। तो मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता करना है आपसे, एक तो एनसीईआरटी का एक हमने इंडेक्स क्वेश्चन कर ही लिया, उसके बाद में एक बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन और है, वो भी आप कर दो भाई, ये लो, उसका आंसर नहीं दिया हुआ है, ये लो, ये भी मेरे ख्याल से आप बहुत आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, बॉइलिंग पॉइंट में अरेंज करना है इनको, बताओ जरा।
ये हो Sir, गया हमारा 1 4 3 2 1 2 3 4 3 1 2 4 2 3 3 1 4 1 2 1 2 2 यस 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 4 3 1 2 है ना, ये बॉइलिंग पॉइंट का हमारा ऑर्डर हो गया। ठीक है, तो यस, अब मुझे एक चीज बताओ आप, है ना, ये जो एल्डिहाइड और कीटोन्स हैं ये कौन सी रिएक्शन दिखाते हैं बताओ जरा, किसी को ध्यान में हो तो हेडिंग तो लगा लो, एक हेडिंग लगा लो एक, है ना। और एक्चुअल में अब मीटिंग कटने वाली है और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन